चर्चा करती है। 3 घंटा मान रखी, तुम काम से आते हो पहले आ जाती है और तुम कितनी जाते थे वो चली जाती है। तो उनका मन में धीरे 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 घायल हो गया कि कोई औरत के अगर कोई कहेगा रोज रोज एक ही बात, उसको मन में जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा कि जब तक मेरी पत्नी जा रही तभी तो कोई कह रहा है। और वो गुरुबन्ना शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन गई शिव चर्चा में, उसका पति काम पर से लौट आया घर। जब लौट आया तो देखा घर में पत्नी है ही नहीं है। सोच समझ के वो फांसी लगा लिया। जब पंखा में लटक गया तो वो आया घर पर चर्चा उर्चा करके, जब तक पुलिस उसी घर पर आ गई। सब कोई आ गए, पुलिस पर भीड़ भरा हुआ है और बॉडी वहाँ लटका हुआ है। तब पत्नी आई, देखा मेरा घर पर बहुत भीड़ लगल है। बोला तुम्हारा आदमी का फांसी लगा दिया। जब इतना बोले तो गुरुबन्ना चुपचाप अंदर वाला गेट में गया घर, अंदर से कुंडी मार लिया। जब अंदर से कुंडी लगा ली है, पुलिस वाला कहते रह गए कि मैं बॉडी के लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल, ये चलिए साइन करने के लिए, बाहर से ताला मार दूंगी गेट में, जब अंदर गेट खोलो। बाकी फिर भी गुरुबन्ना गेट नहीं खोली और महादेव से दया मांगते रह गए। जब गेट नहीं खोली, पुलिस वाला उठाया, बॉडी के लेके गया वहाँ हॉस्पिटल पोस्टमार्टम में। तो 4 लाख के पहले वो थे, पहला नंबर उसी के था पोस्टमार्टम में। तो फिर डॉक्टर क्या किया कि 4 लाख के पीछे कर दिया उसको। जब कर दिया 4 लाख के पीछे, 4 लाख के पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में उसका नंबर आ गया। जब नंबर आ गए अंदर जाने के लिए गुरुबन्ना, तो धीरे 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 शिव जी ने प्राण उसमें डाल दिया। जब डाल दिया तो पैर हिलने लगे, हाथ हिलने लगे। जब हिलने लगे तो नर्स, डॉक्टर और पुलिस वाला वहाँ देखवैया भीड़ लग गए कि इतना घंटा के लहास मरा हुआ है, ये जिंदा कैसे हो रहा है। तो देखा वैसे खड़े रह गए। धीरे 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 उसका प्राण में जब बाबा जान डाल दिया तो उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठे तो बोला मुझे घर चले जाना है। बोला ठीक हो? बोला हाँ। फिर भी डॉक्टर जांच उच कर दिया उसे, बोला कोचिंग ने ले जाओ घर। पुलिस वाला लेके घर गया। घर ताला खोला तो अंदर कुंडी बंद है, उनका पत्नी अंदर है। बोला अब तो गेट खोल दो, तुम्हारा पति घर आ गए। नहीं गेट खोली। फिर पति बोले कि गेट खोलो ना, आ गई हूँ हॉस्पिटल से। तो गेट खोला और उनके बेचारी जानते कि एक सुहागन के अगर पति वैसे कर ले तो कितना बड़ा काफी हो गया बदला में। तो बोला ये बताइए, किसी ने आपके कह दिया, आप उसी के कहना पर फांसी लगा लिए, बाकी आप ब्याह के मुझे लाए शादी करके, एक बार नहीं समझे आप मुझे बताने के लिए कि तुम कहाँ जाती हो नहीं जाते हो? बताना चाहिए ना। वो नहीं बताया। बोला कितना कलंक मेरा सिर पर लग गया कि अगर तुम नहीं लौटते, बाबा महादेव ने नहीं दया करता तो हमारा तो जिंदगी भर कलंक जीने के हमें कोई देता? गली वाला कोई नहीं जीने देता, ने गांव घर के ने गली वाला हरदम ताना मारते रहता। बताइए ऐसा क्या गुनाह कर दिए हम तो 3 घंटा चर्चा में जाती थी, 2 घंटा आए यहाँ सबके कहनी पर आप फांसी लगा लिए। फिर पुलिस वाला बोले किसने कहा है, चलो उसके नाम दर्ज करवाइए और थाना बंद कर दीजिए। तब फिर उसका पति बोला नहीं, जो हम तो दूसरे कहनी पर कर ही दिए, अपना गलती ये मान रही हूँ, बाकी मेरा गलती के दूसरा कोई कौन। जब मैं तो जान गई कि मेरी पत्नी चर्चा में जाती है, जो जाइए आप सर, आप जाइए थाना। सब चले गए पति पत्नी, फिर महादेव के सेवा में लग गए और शिव जी के चर्चा करने लग गए। तो देखिए गुरुबन्ना, जब तक आंख से कोई चीज नहीं देखना है, देखते हो, जब तक किसी के बारे कुछ नहीं बोलना है कि क्या कैसा है नहीं है। आंख से देखो तो उस टाइम में अगर आपको अच्छा लगे तो उसी टाइम में, हाँ अगर कोई बचाने के लिए आप झूठ बोले हो तो सच ठीक है, बाकी ऐसे किसी के बारे में मत देखना झाँक झाँक कि किसके घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए कि सब मर्जी महादेव के चलता। हर हर महादेव, मैया वाणी पार्वती की।